अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके व्यूअर्स। हमारे साथ आज एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग मैन हैं जिनसे हम अपने शो का आगाज़ तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूं AR नासिर। आफ्टर AR रहमान वी प्रेजेंट यू AR नासिर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, आज का जो टॉपिक है उसमें मैं जान के आपको इंक्लूड करना चाह रही थी, बिकॉज आओ come sit and then when we have to go to the song we'll go to the song। आओ। अच्छा, सो आज ना एक्चुअली जिस टॉपिक पे बात करनी है, मैं चाहूँगी कि आपको भी उस टॉपिक में इंक्लूड करूँ, और हमारी बहुत ही प्यारी सी शेफ़ जो है शेफ़ फ़खरुन्निसा, हम उनको भी आज अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। तो सबसे पहले तो उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सिचुएशन कुछ ये है कि देखिए, आपको भी पता है बेटे और आपको भी पता है फ़खरुन्निसा के 14 अगस्त की आमद है इंशाल्लाह। ऑन फ्राइडे वी विल ऑल बी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। अब इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन, किसी भी सालगिरह की सेलिब्रेशन जो है वो बड़े धूमधाम से की जाती है, हर बंदा अपने स्केल पे अपने हिसाब से। और जब एक मुल्क की सालगिरह होती है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट, आर्म्ड फोर्सेस, हर बंदा, इवन विद इन द गवर्नमेंट, कैबिनेट, फेडरल, हर बंदा अपना अपना एक सेलिब्रेशन का हिस्सा डालना चाहता है, तो हम लोग भी डालते हैं। बिल्कुल ऐसे। अंडरस्टूड बात हो गई। अब हिस्सा अच्छी तरह से भी डाला जा सकता है और बुरी तरह से भी। जैसे कि हम अक्सर ये जब बात करते हैं कुर्बानी के गोश्त की, तो कहते हैं कि जी कुर्बानी का गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं और वो 3 हिस्से आपको बराबर के करने चाहिए। ये नहीं कि जो सबसे वो वाले हिस्से जो होते हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करने, जो आपको चाहिए नहीं, वो आप मुस्तहिक लोगों को दे दें और अपने लिए सबसे बेहतर लगे। बिल्कुल। अब इसी के बरक्स एक अच्छा तरीका है इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने का, जिसमें आप झंडे भी लगाते हैं, झंडियाँ भी लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं अपने पूरे मुल्क को। लेकिन फिर उस डेकोरेशन का आप करते क्या हैं? 15 अगस्त को क्या सिचुएशन होती है? 90% ऑफ द टाइम लोगों ने झंडियाँ लगाई हुई होती हैं, झंडियाँ ज़मीन पे गिरी हुई होती हैं। अब कहने को तो वो सिर्फ पेपर है जो ज़मीन पे गिरा है, लेकिन उस पर हमारा फ्लैग बना हुआ है। एक बात। उसके साथ जो एक दूसरा प्रॉब्लम मुझे बहुत बॉदर करता है वो ये है कि ये जो ऊंचे ऊंचे हॉर्न्स, और मतलब एक तो गाड़ियों के हॉर्न, बाइक्स के हॉर्न, फिर अलहदा से एक वो जो लंबे से एक वो जो हॉर्न जैसे आजकल प्लास्टिक के जो होते हैं, अब वो लोग इतने ऊंचे ऊंचे बजा। अब ये देखें व्यूअर्स, ये आजकल मार्केट में बड़े ओपनली अवेलेबल है। मैं कुछ दिन पहले अंदरून में कुछ लोगों को लेके गई थी उनको टूर कराने के लिए, तो हर नुक्कड़ कोने पे झंडियों से ज़्यादा ये हॉर्न्स पड़े हुए थे। अब इन हॉर्न से इतना ऊंचा शोर होता है कि बजाने वाले के सर में दर्द शुरू हो जाती है, तो सुनने वाले का क्या हाल होता होगा। और फिर उसको बजाने के जो नुकसानात हैं वो अपनी जगह। देन तीसरी चीज़, वन व्हीलिंग, गाड़ियों की रेसें लगा रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये कौन सी अब ये देखें ना, ये देखें व्यूअर्स, अब ये फनकारियाँ चल रही हैं। आपने झंडा लगाया हुआ है मेरे मुल्क का और आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, है तो गैर कानूनी ना। सो इन 3-4 चीज़ों पे आज मैं बात करना चाहती हूँ, बिकॉज ये मुझे बहुत बॉदर करती हैं। एंड आई वांटेड एक यूथ का रिप्रेजेंटेटिव। हर बंदा कहता है ना कि जेनजी किसी के काबू में ही नहीं आते, तो भी हमारे पास तो एक यंग मैन है जो मीडिया भी पढ़ रहे हैं, रेडियो में अभी इन्होंने आई थिंक अपना कोर्स ख़त्म किया है, इंटर्नशिप कोर्स ख़त्म किया है। मैं बल्कि इनको कह रही थी कि बेटा आप अब PTV भी आओ, आप हमारे पास भी इंटर्नशिप करो, ये वो। अब बिल्कुल कौन कहता है कि जेनजी बात नहीं सुनता? बिल्कुल। सो आपका पहले पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी इन तीनों चीज़ों पे, और फिर आपका फ़खरुन्निसा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आपने मुझे बुलाया और टू शेयर माई व्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक कि हम बात करें कि 14 अगस्त हम सब सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। और इसके डिफरेंट पहलू हैं, इसमें डिफरेंट किस्म का सेलिब्रेशन है, हर कोई अपने लिहाज से सेलिब्रेट करता है। जो बच्चे हैं वो फिर अपना इजहार करते हैं, जो बड़े हैं वो फिर अपने अंदाज में करते हैं। बट मेरे नज़दीक सेलिब्रेशन की जो डेफिनेशन है या इंजॉय करने की जो डेफिनेशन है, दैट इज़ दैट यू इंजॉय बट विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, बिल्कुल, विदाउट कॉजिंग अ प्रॉब्लम फॉर अदर्स, दैट इज़ सेलिब्रेशन। लेकिन इफ़ वी सी टुडे, और देखो ना बेटा, अगर आप देखोगे कि आपके चाचू, जब आप छोटे थे, आपके चाचू वन व्हीलिंग कर रहे, तो बड़े होके आप भी वन व्हीलिंग ही करना चाहेंगे। अब बच्चों का भी सेलिब्रेशन का अंदाज, एक्चुअली छोटे जो बच्चे होते हैं वो तो हमने डिसाइड करना है। एग्जैक्टली। मतलब अगर बच्चे कहेंगे कि हमने बॉनफायर करनी है तो हम ही मना करेंगे ना? नहीं। तो अगर बच्चे कहते हैं कि हमने हॉर्न खरीदना है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं बेटा ये नहीं लो, ये चीज़ें ले लो। एग्जैक्टली।
तो हम भी तो खुद खरीदते हैं। कौन से 4 साल के बच्चे के पास पैसे होते हैं जाके शॉपिंग करने के? माँ बाप ही लेके देते हैं। बिल्कुल। सो ये प्रोग्रेटिव जो है हम सबको लेना चाहिए, और जितने भी यूथ है, जेन जी है और जो जेन अल्फ़ा है, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए दैट द रियल सेलिब्रेशन इज़ दैट यू पुट अ पार्ट टू बी एक्चुअली यू नो बेटर पर्सन ऑफ दिस अच्छा, इसके सोसाइटी। बरक्स क्या किया जा सकता है आपकी जी, नज़र? मेरे नज़दीक इसके बरक्स हम ये कर सकते हैं कि 14 अगस्त को हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। जितने हम पैसे फंड्स जो हैं हम इन चीज़ों पे लगा रहे हैं, बाजुओं में लगा रहे हैं, वी कैन एक्सर्ट देम ऑन दिस थिंग। कितना ब्रिलियंट आइडिया है। बिल्कुल। It can save the environment as well it will be fruitful for our upcoming offsprings. बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, अब आपका ओपिनियन इस पे देखिए, एज अ मदर ऑल्सो एंड एज यूथ ऑल्सो, आप भी एज अ बच्चा सेलिब्रेट कर चुकी जी हैं बिल्कुल 14 ऐसे ही अगस्त। है। मेरा भी ख्याल है कि सेलिब्रेशन को आप गेट टुगेदर की फॉर्म में आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि हमारे लिए बड़ा स्पेशल दिन है, इसको सेलिब्रेट करें, फैमिली गेट टुगेदर्स में करें, आप लोग उसको पूरा डेकोरेट करें। लेकिन वही बात है जो आपकी वाली कि 15 अगस्त को ये ना कि झंडियाँ ज़मीन पर हो, आप उसके बरक्स अब अगर आप घर पे भी कर रहे हैं इवेंट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फुल वॉल्यूम के ऊपर आपने, नो डाउट हम अपने मिली नगमे, कौमी तराना, उसके अलावा जिस तरह हमारे बच्चे ने भी एक क्या बल्कि 2 ट्रिब्यूट तैयार किए हैं पाकिस्तान के लिए, सब अपना हिस्सा डालते हैं। लेकिन अगर आप उसको फुल वॉल्यूम पे कर रहे हैं और आप इस चीज़ का लिहाज नहीं कर रहे कि आपके हमसाए कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं, चाहे आपने हमसायों को घर बुलाया क्यों ना हो, ये सोचे ना कि जो अभी भी हमसाए घर पे हैं उनमें कोई बीमारी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इशू होगा जो वो नहीं आए होंगे। तो अब वो लोग तंग हो रहे हैं क्योंकि आपने अपने घर में धूम धमक्का चलाया हुआ है। इसीलिए मखसूस जगहों पे अलाउड होता है, ये नहीं होता कि हर बंदा अपने, अब शादी सीजन में हर दूसरे घर के अंदर फुल वॉल्यूम पे लोगों ने ढोलकी रखी हुई है, मेहंदी रखी हुई है, ज़रूर करें बट अपने घर की हदूद तक करें। Exactly. राइट। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे ये एक बात बताएं आप अपने बारे में, क्योंकि आगे जाके जब हमारे सेगमेंट शुरू होंगे तो शायद बात का मौका ना मिले, तो आई एम ग्लैड दैट वी आर गेटिंग अ मिनट विद ईच अदर। तो बेटे मुझे ये बताइए कि म्यूज़िक की तरफ रुझान कैसे हुआ? रेडियो में भी इंटर्नशिप कर रहे हो, आई वांट टू नो कि दिस यंग पर्सन रिप्रेजेंटिंग आवर यूथ, वेयर आर यू हेडेड? एक्चुअली आई जस्ट स्टार्टेड इट इन अ वेरी यंग एज। मैं 1 क्लास में था तो मेरे म्यूज़िक टीचर थे, उन्होंने मुझे सुना एक दफ़ा, तो उन्होंने कहा दैट आपका जो वोकल टोन है दैट इज़ वेरी गुड एंड यू कैन बी अ गुड सिंगर। सो देन आई टुक द क्लासिकल ट्रेनिंग फ्रॉम हिम। डिफरेंट राग हैं, राग भैरवी है, राग दरबारी है, उसको मैंने बड़ी यंग एज से लेकर मैं चला, और वेरियस ऑल पाकिस्तान लेवल कॉम्पिटिशन्स कराची में, लाहौर में, मुल्तान में वो मैंने जीते, अपने नाम किए, फर्स्ट पोजीशन भी ली। और फिर आपने ट्रिब्यूट पाकिस्तान के लिए भी एक नहीं बल्कि ये रिसेंटली मार्क के हक सेलिब्रेशंस जब हुई, हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ जब, तो वाघा बॉर्डर पे भी मैंने ट्रिब्यूट पेश किया, बिकॉज दिस इज़ द थिंग विच एक्चुअली मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया। बीइंग एन आर्टिस्ट हमारे लिए तो हम यही कर सकते हैं दैट वी डू सम वी शो आवर आर्ट, वी मेक सम म्यूज़िक, और लोगों के साथ बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए जो मोटिवेशन है वो आप देख लें 1965 की जब वॉर हुई तो मैडम नूर जहाँ ने जो गाने गाए, मेहदी हसन साहब ने जो गाने गाए, वो हम सब के लिए, और जो उस वक्त सोल्जर्स थे जो भी थे उन सब के लिए कितनी मोटिवेशन थी वो। और जहाँ एक बहुत ब्रिलियंट एग्जांपल हम सब के लिए कि भाई आप चाहे मीडिया में हैं, चाहे आप हेल्थ सेक्टर में हैं, चाहे आप एजुकेशन में हैं, हर बंदा अपनी कैपेसिटी में अपना हिस्सा डाल सकता है। हर चीज़ पैसों से नहीं होती। कभी कभी आप अपनी पोजीशन जिस पे लोग आपको देखते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आप एंकर हैं, आप सिंगर हैं, आप एक्टर हैं, आप अपनी उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन जहाँ पे लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, आपको मानते हैं, आपको देखते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं एक पॉजिटिविटी के प्लेटफॉर्म के तौर पे, जैसे मैडम जी ने किया। मेहदी हसन, आपके ख्याल से उन्होंने पैसे लिए थे इस काम के? बिल्कुल भी नहीं, उस वक्त हालात ही इतने ख़राब थे। ये सब उनकी अपनी एक दिल की आवाज़ थी। जैसे कि आपने ट्रिब्यूट्स तैयार किए, करियर का आपका आगाज़ है, लेकिन आपने पाकिस्तान को ज़रूर हिस्सा डाला। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं आ गई हूँ किचन में, आप तो थी ही किचन में। अब हम जरा कुछ किचन में फनकारियाँ करेंगे। आज हम बना के आज हम बना रहे हैं बोनलेस हांडी, और झटपट सी जो है ना, फटाफट सी बोनलेस हांडी। बिल्कुल। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से करें हम? स्टार्ट हम लहसुन अदरक की पेस्ट से करते हैं, और इसको थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। तो इतनी ऑयल में? जी इतनी ऑयल में
और ये बोनलेस हांडी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, आप चाहें तो अपनी अकॉर्डिंग को कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रा ज़्यादा मिकदार ज़्यादा ही होती है। जी। आप अक्सर देखते हैं बोनलेस हांडी को मक्खन में और उसमें हाँ जी, मक्खन में घी या बना रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और इसमें हम मीट इसमें हम थोड़ा सा करेंगे, तो ये मीट है हमारे पास पड़ा हुआ, हम इसमें मीट डाल के इसके साथ ही भूनेंगे ताकि मीट की जो स्मेल है वो भी लहसुन अदरक के साथ। मसाले भी साथ हाँ जी, नमक, ड्राई मसाले डाल सकते हैं, जैसे हमारा धनिया हो गया। हाँ जी, आप ये नमक भी डालें क्योंकि चिकन के साथ जब नमक भी जाता है तो वो उसके अंदर अच्छे से इन्फ्यूज, उसका जो होता है फ्लेवर हो जाता है। थोड़ा सा इसको हम ज़रा सा कलर दे देते हैं और साथ ही हम चिकन डाल के साथ मसाले डाल देंगे, अच्छी से इसकी भुनाई कर कर। तो फिर हम इसमें जो है टमाटरों की थोड़ी सी पेस्ट डालेंगे ये, और जो है इसका बड़ा अच्छा से जब ये भुनाई हो जाएगी तो लास्ट में इसमें दही डाल के और गरम मसाला डाल के और ये हरी मिर्च और अदरक कटा हुआ डाल के, और हमारी जो है बोनलेस हांडी जल्दी से तैयार हो गई। धनिया क्योंकि इट विल टेक अ मिनट टू भूनो, एंड द मिर्चें इनको हम थोड़ा सा करके उसके बाद, क्योंकि जब चिकन डालेंगे तो ऑब्वियसली इसका हल्का सा पानी निकलता है, सो वन वांट्स टू बी अ लिटिल केयरफुल, इवन तो हमने इसको प्रॉपर छाना है, राइट? जी बिल्कुल। ये हमारा चिकन आ गया इसके अंदर, बोनलेस पीसेस, ठीक है, वंडरफुल। अच्छा, अब आप इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं, तब तक हम इसको हल्का सा भून के फिर बाकी के मसाला जात इसमें डाल। इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इसके लिए बोनलेस हांडी के लिए हमने ऑयल लिया है 1 कप, चिकन बोनलेस ½ kg, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स आधा चाय का चम्मच, साबुत सुरख मिर्च 4 से 5 अदद, टमाटर कटे हुए 4 अदद, दही 1 कप फटा हुआ, और अदरक, धनिया और सब्ज मिर्च के साथ इसको आप जो है गार्निश करके सर्व कर दें। सही। अब इसमें मैंने सॉल्ट डाला था, कितना डालना था? सभी सॉल्ट डालना? नहीं, सारा नहीं, तो साथ साथ हम सॉल्ट एडजस्ट हो सकता है, तो उसको आप थोड़ा सा हाथ रोक कर ज़रूर डाला करें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ना, कभी कभी कुछ नमक ज़्यादा अच्छा चीज़ को। यार उस दिन हमारी एक शेफ़ ने यहाँ पे वो बना रही थी, वो नॉर्मली अपना सॉल्ट लाती हैं। अब हर सॉल्ट मुख्तलिफ होता है, जैसे कि अगर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट की बात करें तो पिंक सॉल्ट का फ्लेवर ज़रा सा लाइटर होता है, रेगुलर नमक जो होता है आयोडाइज्ड उसका फ़र्क होता है, और जो बिल्कुल प्लेन सॉल्ट विदाउट आयोडीन होता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो इट डिपेंड्स। तो इस वजह से प्लीज़ नमक वही यूज़ किया करें जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल, और वैसे भी नमक मुझे लगता है लास्ट मोमेंट तक आप एडजस्ट इसमें कर सकते हैं, तो आप पहले ही ज़रा वो इकट्ठा ना डाला करें, थोड़ा थोड़ा करके डाल लिया करें। कुछ चीज़ों का तो आप कर सकते हैं ना उसको एडजस्ट, तो आप उसको क्यों नहीं लास्ट तक रखें? कर सकते हैं उसे हमें कर लेना चाहिए, बजाय कि आप फटाफट एक दफ़ा में डालें और वो चीज़ का जायका ज़रा सा नमक तेज़ हो जाए तो खाना खाया ही नहीं जाता। एक ऐसी चीज़ें कहने को एक बेज़रूरती चीज़ है, लेकिन इसी से आप जो है ना इसका फ्लेवर भी होता है, कम रह जाए तब भी फ्लेवर नहीं बनता, ज़्यादा हो जाए तो भी मज़ा नहीं आता खाने का। अच्छा, 14 अगस्त की आप लोगों के घर में नॉर्मली क्या सेलिब्रेशन होती हैं? फिर कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि यार बच्चे जिस तरह बाहर के ममालिक में ईस्टर होती है तो बच्चे जो जाते हैं वो अपनी ईस्टर के वो एग्स ढूंढते हैं, ये करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चों के लिए हमने एक एक्टिविटी रखी है 14 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिनर तो उन्होंने ना 7 बजे का टाइम दिया। उन्होंने कहा कि 6:30 का टाइम दे कि सब 7 बजे तक आ जाएं। खैर हम लोग मैं रिकॉर्डिंग पे ऑब्वियसली, क्योंकि 14 अगस्त की आपको पता है लाइव होस्टिंग्स होती हैं, बहुत सा काम होता है, तो मैं तो नहीं थी, बच्चे गए साथ मेरी बहन के। अच्छा, हसन और नूर, वहाँ पे और भी बहुत से छोटे बच्चे और बड़े बच्चे आए हुए थे। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, आई थिंक वो नाना थे या दादा थे, उन्होंने बैठ के पाकिस्तान की हिस्ट्री कहानी की तरह सुनाई सबको। फिर उसके बाद सबको कहा कि भैया हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और एंड में सब ने मिल के पाकिस्तान के लिए दुआ की, और उसके बाद डिनर, और पीछे बैकग्राउंड में मिली नगमे लोगों ने उन्होंने लगाए हुए थे। अब बात ये कि कितना अच्छा और मैंने जब पूछा कि मैंने कहा ये आइडिया कहाँ से तुम लोगों को आया, मुझे पता चला कि तुम लोगों ने तो इस तरह की एक्टिविटी रखी थी बच्चों के साथ, तो मतलब आगे से क्या कहते हैं, कहते हैं यार हम लोग को ये ख्याल आया कि जहाँ हम अपने बच्चों को भी बताते हैं अबाउट 14 अगस्त एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो जिस तरह हम लोग कहानी रिलेट करते हैं, क्यों हम ऐसा क्यों ना करें कि हम और भी बच्चों को बुला लें और सारे बच्चे मिल के, जैसे स्टोरी टाइम नहीं होता, बिल्कुल, तो एक स्टोरी टेलिंग का आप एक वो सिलसिला बनाएं, और बच्चे आएँ, बड़े आएँ, माएँ आएँ, और सब आके हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सुने। और उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में हिस्ट्री भी बताई पाकिस्तान की, सारा कुछ बताया, बच्चों ने भी बड़े गौर से सुना। अब पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास
इससे 1000 गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था। जब आपको ये अपने मतलब ओन वर्ड्स में आप जब सुनाते हैं बच्चों को, उनको ऐसे नहीं लगता कि हम कोई पढ़ रहे हैं, और ये तो स्टोरी की तरह हो गया ना, तो बच्चे इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेते हैं। और मुझे कैसे पता चला, अगले दिन ऑब्वियसली 15 को हम लोग बैठे हुए थे, वज़ी गपशप लग रही है वो, तो मतलब हसन ने बहुत से सवाल पूछे। उसमें मैंने कहा कि हसन इतने सवाल क्यों पाकिस्तान से रिलेटेड पूछ रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो पता चला कि वो एक दिन पहले ये हुआ था। तो देखें, ये भी कर सकते हैं और फिर ये भी कर सकते हैं कि ऊंचा ऊंचा आपने म्यूजिक लगाया हुआ है, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, गाड़ियाँ आपके घर के अलावा हमसायों के भी घरों के सामने खड़ी हुई हैं, वो भी तंग हो रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं, आप वन व्हीलिंग भी कर सकते हैं, करने को तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे घर में तो ये हो रहा है कि बेटे की साइकिल पे जी पाकिस्तान का फ्लैग लगे, झंडियाँ में आप उनको नहीं लेकर देते क्योंकि वो पेपर वाला होता है, एक तो बारिश का भी रहता है, वो गिर जाती हैं, तो फिर बाद में उनको ना संभालना मुझे लगता है कि वो जैसे मुझे सही नहीं लगता। तो उसके मतलब जो है ना, रिप्लेसमेंट में मैं बच्चों को कहती हूँ झंडा लगा लो, बजाय झंडियाँ लगा लो। हाँ, झंडा लगा लो, लाइट्स लगवा लो। देखिए चिली मिली लाइट्स हमने भी अपने सेट पे लगाई हुई है, उधर बैक में लाइट्स लगा सकते हैं, फ्लैग्स लगा सकते हैं, आप स्टार्स एंड मून को कट करके वो हैंग कर सकते हैं। लेकिन फिर पॉइंट ये है कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से संभालें या डिस्पोज ऑफ मेरे पास कुछ ऑर्डर्स भी थे, ये पाकिस्तान के ही उससे कपकेक्स के थे, बच्चों का ही कोई प्रोग्राम था, उसके लिए उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था। तो मैंने अपने बच्चों के लिए भी साथ बनाया कि चलो तुम लोग नेबर्स में और ये सबको चलो वो ग्रीन एंड वाइट, बच्चे भी थोड़ा ज़रा खुश हो जाते हैं। उनको मैंने अब आइसिंग उनको कहा था तुम लोग करना, कपकेक मैं बेक करूँगी। तो अब थोड़ी सी ये वाली एक्टिविटी भी हम बच्चों में करें, सिर्फ बताना ही है, सिर्फ बच्चों को सिर्फ उस चीज़ के हमारे लिए दिन है। अगर एक किसी एक्साइटिंग या फन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं ना, उस फन एक्टिविटी में अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, बिल्कुल अभी इन्फॉर्मेशन ही है ना, तो ये इन्फोटेनमेंट बन जाती है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। बच्चे तो यही सोच रहे हैं कि हम तो एंजॉय करने के लिए हैं, साथ में उन्होंने कहानी भी सुन ली, और वो कहानी फिर उनके लिए एक बड़ी अपीलिंग और एक डाल दें। तो सारे ना डाली गए, थोड़ा पानी है तो मैं चाह रही हूँ कि इसका पानी जो है ना, क्योंकि फ्रीज़ कर लिए थे, आजकल मौसम इस तरह का, तो फिर मैं ज़रा जब टमाटर वैसे भी महंगे सस्ते, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को हम जो है ना करते हुए, तो मैं तो अपने घर में फिर सेव कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये हमारी एक तरह से जो होममेड टमाटर की पेस्ट है वो है, बिल्कुल। तो इतनी ही डालनी है और भी डालेंगे? नहीं, इसमें थोड़ा दही ज़्यादा जाता है, टमाटर कम जाते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा और टमाटर आप डालना चाहें तो हाँ जी, बिल्कुल निकाल लेती हूँ। उसमें पानी भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास स्टोव की बहुत एक लिमिटेड सा उसका फ्लेम होता है, अगर हाई फ्लेम पे आप कुक करना चाहें तो अगर पानी भी चला जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर ये ना हो कि पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, ड्राई करने में चिकन जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए। हमने टमाटर डाल लिया है और उसके जो एक्स्ट्रा पानी जो फ्रीज होने की वजह से वो, अब इसको हमने कितनी देर कुक करना है? बस इसको जैसे इसको थोड़ा बॉयल आता है, थोड़ा सा पानी ड्राई होता है, तो अब बिल्कुल इसमें अब जो हमने जिस तरह कहते हैं हम ओपन फ्लेम पे थोड़ा सा कुक करेंगे। बिल्कुल, व्यूअर्स खाना बेसिकली रेडी है, बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट मोमेंट पे जैसे इसका पानी ड्राई होगा, इसमें हम योगर्ट डालेंगे और बस हमारा खाना रेडी है। लास्ट में 1 मिनट या 2 मिनट उसको कुक करेंगे और हमारा बिल्कुल जो है खाना रेडी हो जाएगा। रेस्टोरेंट में जो एक मुख्तलिफ चीज़ लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि हांडी के ऊपर से मक्खन भी डाल देते हैं और साथ में क्रीम भी डाल देते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट अगर मतलब आपने थोड़ा सा अपनी मील को हेल्दियर की तरफ लेके जाना वैसे भी हर टाइम आप इतना हैवी, क्योंकि बटर भी और क्रीम भी कभी कभी खाने के लिए ठीक है कि आप जरा किसी गेस्ट के आगे रख रहे हैं, या लेकिन अगर डेली बेसिस पे बना रहे हैं तो इतना ज़्यादा बटरी और वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने नॉर्मल उसके साथ भी हम जा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अब ऐसा करते हैं कि हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जहाँ पे हेल्दी की बात करें, देखिए हमेशा मैं एक ही बात करती हूँ कि हम जिस मुल्क का सेहत का और तालीम का निज़ाम ठीक कर लेते हैं ना, वहाँ पे 90% जो मसाइल हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी खुराक, हम क्या कंज्यूम करते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। जैसे कि चीनी या किसी भी चीज़ को मीठा करने के लिए हम बहुत सी डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। कुछ केमिकल बेस्ड होती हैं, कुछ सिंथेटिक होती हैं, कुछ नेचुरल होती हैं, जैसे स्टीविया का प्लांट जो है बहुत से लोग यूज़ करते हैं, जो एक नेचुरल स्वीटनर उसको कहा जाता है। देन शहद का इस्तेमाल, शक्कर का इस्तेमाल, वाइट शुगर का इस्तेमाल, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल, गुड़ का, मतलब अब कौन सी चीज़ क्या है और इसको इस्तेमाल करना कितना हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए सही है, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सफ़ेद चीनी यानी कि वाइट शुगर के बारे में तो बहुत नेगेटिव फीडबैक आ रही है, और वाइट शुगर को तो वाइट पॉइजन भी कहा जाता है, और कोकेन के लेवल की अगर कोई चीज़ एडिक्टिव है तो वो है सफ़ेद चीनी। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सफ़ेद चीनी का कम से कम या इस्तेमाल करें ही ना। देखें वो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीज़ है,
जब आप नेचुरल फॉर्म में किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो कम केमिकल और सिंथेटिक प्रोसेस से गुजरी होती है, तो वो आपके लिए जनरली भी ज़्यादा अच्छी होती है। कैंसर में सबसे पहली चीज़ जो रोकते हैं वो चीनी रोकते हैं, क्योंकि कैंसर को बढ़ाने में या उसके सेल्स को डबल और मल्टीप्लाई यानी कि कैंसर को इंक्रीज़ करने में चीनी का एक बहुत बड़ा रोल है। सो एक तो बंदा बीमार कीमोथेरेपी वगैरह कर रहा है, साथ में चीनियाँ भी बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ कर रहा है, तो फिर की फॉर्म में या किसी भी मतलब जूसेस या दूसरी चीज़ों की फॉर्म में, तो दैट्स नॉट गुड। सो नेचुरल तरीके से चीज़ों को किस तरह मीठा करें, कौन से स्वीटनर्स को यूज़ करें, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। Welcome back from the break, viewers. One of my favorite personalities, मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी बहन, बहुत ही टैलेंटेड वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है। टैलेंटेड इसलिए कहती हूँ इनको क्योंकि किसी का वज़न कम करवाना और उनको ये फील कराना कि वो किसी अजाब या कर्ब से नहीं गुजर रहे, ये भी एक टैलेंट है और इसमें ये ज़रा माहिर हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है। आयशा नासिर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जान? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जान, एक कुछ न्यूट्रिशन के मिथ्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं, जैसे कि जब हम चीनी की या मीठे की बात करते हैं तो कौन सा बेहतरीन मीठा है, सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, क्योंकि देखिए हम हमेशा वेट लॉस की बात करते हैं, हम कभी ये नहीं बात करते कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जिए जिसमें वेट लॉस की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपको वेट बेजा चढ़ता ही नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसीज वगैरह उन चीज़ों में भी वज़न चढ़ता है, बट अगर आप एक अच्छे मुनासिब खुराक ले इवन प्रेगनेंसी में और आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो तब भी जो आपको वेट चढ़ता है वो खुद ही 3 मंथ्स में उतर जाना चाहिए। राइट? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ये फैक्ट्स हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही सबसे पहले तो मुझे ये ब्राउन शुगर वर्सेस वाइट शुगर वाली कहानी समझा दें। अच्छा, ना ब्राउन शुगर कोई बहुत हेल्दी चीज़ है, ना वाइट शुगर कोई बहुत हेल्दी चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपने मीठा खाना ही खाना है तो फिर ब्राउन चूँकि लेस रिफाइंड है तो वो थोड़ी सी बेहतर ऑप्शन कंसिडर की जाती है। हम ब्राउन शुगर किसको कहते हैं, शक्कर को, गुड़ को, या एक्चुअली वो जो वाइट चीनी होती है जिसको ब्राउन कलर लगा होता है? एक्चुअली सवाल ये कि ब्राउन शुगर किसको कह रही हैं आप? जो शक्कर है उसको जब हम थोड़ा सा रिफ़ाइन करते हैं तो वो ब्राउन बनती है, उसको मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं तो वो वाइट शुगर बनती है। तो वो जो दरमियान की एक चीज़ है शक्कर और वाइट शुगर के दरमियान में, दैट इज़ ब्राउन शुगर। अगर तो सवाल है वाइट शुगर या ब्राउन शुगर, तो ब्राउन शुगर हेल्दियर ऑप्शन इसलिए कंसिडर की जा सकती है बिकॉज इट्स लेस रिफाइंड। बट अगर ब्राउन शुगर एंड शक्कर में कंपैरिजन है तो ऑब्वियसली शक्कर बेहतर ऑप्शन फिर इसलिए है कि वो भी लेस रिफाइंड है। अब शहद की बात करते हैं इसी में, क्योंकि देखिए जब मीठे की, क्योंकि बहुत से लोग शहद को इस्तेमाल करते हैं वेट लॉस के लिए, क्योंकि पहला पोर्शन हमारी गुफ्तगू का टोटल इसके ऊपर है। उसके बाद फिर मैंने डिटॉक्स ड्रिंक्स एंड बहुत से लोग फल खाते हैं खाने में। अब पहले लोग सबसे हैवी मील रात को फल खाते थे, अब लोगों ने सबसे हैवी मील रात को डिनर करते थे जिसमें सालन रोटियां। अब लोग दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए हैं कि सिर्फ फल का बोल खा लेंगे रात को। बिल्कुल ठीक तो मैं इन सब चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ और व्यूअर्स जिसको डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में डालना है उनको डिटॉक्स के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी मिस्टेक, भांड, पंगा हम अपने सेहत के साथ करते हैं वो है ये मीठे वाला, क्योंकि मीठे की तलब है। बिल्कुल आप फ्रूट कहते हो तो लोग कहते हैं यार फ्रूट नहीं खाना, पता नहीं क्यों फ्रूट नहीं खाना, उसके चलो नहीं खाना फ्रूट। तो अब मीठों में कौन सा मीठा ठीक है? अच्छा, जब हम हनी की बात करते हैं ना, हनी की अपने कुछ फ़वायद हैं कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपकी शुगर की क्रेविंग को सप्रेस करेगा। लेकिन जहाँ तक बात है वेट लॉस की, वेट लॉस में उसमें भी उतनी कैलोरीज हैं जितनी चीनी में हैं, जितनी शक्कर में हैं। तो वेट लॉस को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, आप 0 कैलोरी मेपल सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप 0 कैलोरीज में कोई भी स्वीटनर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीविया है वो मतलब अब वो एक पौधा है व्यूअर्स, वो किसी ब्रांड का नाम नहीं है। अगर किसी ने कर लिया ट्रेडमार्क तो मुख्तलिफ बात है, लेकिन स्टीविया उस पौधे का नाम है। Exactly. जैसे हम आइबुप्रोफेन की बात करते हैं या पैरासीटामोल, वो सॉल्ट्स होते हैं, राइट? तो स्टीविया वो पौधा है जिसको कहा जाता है कि नेचुरल है और उससे एक नेचुरल मिठास मिलती है। इसके बारे में आपकी राय? स्टीविया बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अगर आप स्टीविया का पौधा घर पे उगा लेते हैं ना, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। घर पे नहीं उगा सकते तो बाहर से हर फार्मेसी से, हर सुपर स्टोर से, हर अच्छे स्टोर से आपको
स्टीविया की गोलियां भी मिल जाती हैं और स्टीविया का नेचुरल पौधा भी मिल जाता है जो पाउडर्ड फॉर्म के अंदर होता है। जैसे आपने जिक्र किया कि ये बिल्कुल एक प्लांट है, उसको लोग कहते हैं कितना इस्तेमाल करें, भी जितना मर्जी इस्तेमाल कर ले। वो एक प्लांट है जो मीठा है, वो आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं, एक अच्छी ऑप्शन है। अगैन वो नहीं, उसका आफ्टर टेस्ट है, वो आपको नहीं पसंद आता तो आप 0 कैलोरी कोई भी स्वीटनर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कही जाती है कि जो 0 कैलोरी स्वीटनर्स होते हैं ये आपका मेमोरी लॉस कराते हैं। वो तब कराते हैं अगर आप 40 साल तक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो उनका। इतना ज़्यादा तो हम उसका इस्तेमाल करते भी नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा हमारा मेमोरी लॉस कराएंगे। अगर हम चीनी के नुकसानात देखें और एस्पर्टेम के नुकसानात देखें तो चीनी के नुकसानात कहीं ज़्यादा हैं एस्पर्टेम के नुकसानात की निस्बत। लोग कहते हैं कि चीनी इतनी एडिक्टिव है जितनी हेरोइन या कोकेन। अब मुझे लगता है इसकी एडिक्शन छोड़ना बहुत आसान भी है, मतलब नहीं, तो तोड़ना तो देखो जान, अगर आप किसी हेरोइन एडिक्ट को भी किसी मतलब उधर डाल देते हैं, किस क्या उसे कहते हैं, रिहैब सेंटर में, तो जब आप रिहैब सेंटर में डाल देते हैं तो उनका भी टूट ही जाती है आदत। एक्चुअली तो वो हफ्ता 10 दिन ही होता है जो तकलीफ होता है, जो चीनी में भी होता है। लेकिन चीनी छोड़नी उसकी बनिस्बत आसान है और आपकी विल पावर पे है। हेरोइन या कोई भी ड्रग्स है उसको छोड़ना जो है वो विल पावर से शायद मुश्किल होता है, बट चीनी अगर आपकी विल पावर अच्छी है, अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप इजीली 7 डेज के अंदर अंदर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चीनी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको इस्तेमाल क्या आपने अपनी मर्जी से करना शुरू किया था? हाँ, आप नहीं, कराया गया था। कराया गया था। कराया गया था। वो हमारे पेरेंट्स ने हमें चुप कराने के चक्कर में, हमारी फुप्पों ने, हमारी खालाओं ने, हमारे दादों के पास या नानों के पास बच्चे छोड़े हैं, रात को मतलब माँ बाप 2 दिन के लिए गए हैं, रात को फीडर के अंदर जो दूध है उसके अंदर चीनी डालनी शुरू कर दी लाड में। अब 2 दिन गुजरे, आप बच्चों को वापस घर लेके आए, पता चला रात को बच्चा फीडर या दूध ही नहीं पी रहा। आप कह रहे हो कि क्यों नहीं पी रहा? पता चला कि जी नानों ने या दादों ने चीनी डालनी शुरू कर दी थी, अब बच्चे को उसका टेस्ट पसंद आ गया। बिल्कुल लाल शरबत डाल देते हैं। हाँ, तो वो एक बुरी चीज़ है। प्लीज़ जितना हो सके बच्चे को प्योर दूध दें और उसमें कोई भी वैसे चीनी का टेस्ट ही ना उसको चीनी टेस्ट ही ना कराएं। उसको फ्रूट से चीनी जिस्म की जरूरत नहीं है व्यूअर्स, बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी में कहीं पे भी शुगर की, लाइक वाइट शुगर की, ब्राउन शुगर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, शक्कर की भी नहीं है, शहद की भी नहीं है। वही आप हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं जो देखिए, अगर आप नेचुरली फल और सब्जियां उतने खाएं जितने अपने खाने हैं तो चीनी की हमारी जरूरत पूरी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आप वही हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स लें, आप फ्रूट्स लें, आप मिल्क में लैक्टोज शुगर है आप वो लें, आप हेल्दी शुगर्स की तरफ जाएं रादर देन कि आपने वाइट शुगर को इस्तेमाल करना है। सो बट इनमें से सबसे बेहतर है शहद, उसकी अपने फ़वाइद हैं। और अगर आपने ऐसी चीज़ की तरफ ही जाना है जिसका मीठा टेस्ट हो और आप स्वीटनर की तरफ जा सकते हैं तो फिर स्टीविया। जो दूसरे वाले स्वीटनर्स हैं वो फिर भी ज़रा अनहेल्दी। हाँ, एस्पर्टेम क्वाइट थोड़ा सा रिलेटिवली अनहेल्दी है स्टीविया की निस्बत। अच्छा, अब आ जाते हैं डिटॉक्स। इसके अलावा और कोई बात आपने हमें बतानी है? चीनी क्योंकि कैंसर कॉजिंग भी है कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये जो एस्पर्टेम पे एक रिसर्च आई थी उसमें वो गलत लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया था। एस्पर्टेम कैंसर नहीं कॉज करता। चीनी कहते हैं कि सफ़ेद चीनी जो है, अगर आपको कैंसर है ऑलरेडी और आप सफ़ेद चीनी ले रहे हैं तो वो आपके कैंसर के सेल्स को ज़्यादा स्पीड से बनाता है। नरिशमेंट कहते हैं कि ये फ्यूल है कैंसर का, कॉज नहीं कर सकती, लेकिन अगर किसी को कैंसर है, खुदा ना खास्ता वो कोई भी कैंसर है, तो कैंसर मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे जैसे आप वाइट शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी खुराक है, उसका फ्यूल है शुगर। जितना हो सके उस केस में आपने शुगर को अवॉइड करना है। सो बेसिकली चीनी किसी भी फॉर्म में अवॉइड करें। जैसे कि मैंने एक ऑर्गेनिक नेचुरल ब्रांड बनाई आयशा, उसके अंदर अब हम जो पंजीरी बनाते हैं और जो ग्रेनोला बनाते हैं उसके अंदर हम डेट पाउडर डालते हैं, ज़बरदस्त, खजूर का पाउडर। वो मीठा होता है, वो फल है, वो एक ड्राइड फ्रूट है, बाकियों चीज़ों की बनिस्बत फिर भी वो। और इसलिए क्योंकि स्टीविया अगर डालो तो फिर बच्चों को, और आप बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टेस्ट नहीं पसंद आता व्हाटएवर, बट खजूर जनरली लव्ड बाय ऑल। ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट किए जा सकते हैं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। बनी बनाई भी चीज़ें, पैकेज चीज़ों से अगर हम हटेंगे, अब देखें ना, चीनी एक तो नज़र आती है, छुपी हुई चीनी किन किन चीज़ों में होती है? अच्छा, छुपी हुई चीनी सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं जी शुगर फ्री बिस्किट्स हमारे पास आ जाते हैं, या हमारे पास नमकीन बिस्किट्स आ जाते हैं। हमें लगता है वो नमक वाले हैं, उसके ऊपर नमक नज़र आ रहा है तो इट मीन्स ये बड़ी हेल्दी चीज़ है, इससे तो हमारा शुगर स्पाइक भी नहीं आएगा और ये तो शुगर है भी नहीं। उसमें भी कहीं ना कहीं हिडन शुगर्स आती हैं। फिर केचप के अंदर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, जो हम सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, उसके अंदर भी
कहीं ना कहीं चीनी डली हुई है। इसी तरह जब हम चाइनीज़ फूड खाते हैं उसके अंदर भी चीनी डली हुई होती है। डायबिटिक पेशेंट अगर चाइनीज़ फूड खा रहा है और उसके अंदर सॉस डली हुई है, थोड़ी देर बाद शुगर स्पाइक आना शुरू हो जाएगा। जो हम सीजनिंग्स या ड्रेसिंग्स अपने सैलड के ऊपर डाल रहे होते हैं, ये सोच के कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम सैलड बॉल ले रहे हैं, हम अगर उसकी लेबलिंग नहीं सही पढ़ते तो उसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं शुगर्स नज़र आएंगी। जितने हमारे पास ये प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें आ जाती हैं या जितने हमारे पास प्रोसेस फूड्स आ जाते हैं, जो उनका टेस्ट इतना मज़े का होता है ना, वो या तो चीनी होती है एक्स्ट्रा डली हुई, या नमक डला हुआ होता है, या उसके अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा डाला होता है। यही 3 चीज़ें होती हैं। आप लोग शुगर फ्री चॉकलेट जाके खरीद लेते हैं कि यार ये शुगर फ्री है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस शुगर फ्री चॉकलेट में कभी फैट का कंटेंट चेक करें, उसमें कई गुना ज़्यादा फैट है। यानी कि अगर आप नॉर्मल चॉकलेट की बार के 2 पीस खा लेते हैं तो शायद उसमें इतनी कैलोरीज ना हो जितनी आपकी शुगर फ्री वाली चॉकलेट में, क्योंकि उसको मज़े का बनाने के लिए उन्होंने फैट ज़्यादा डाल दिया। एग्जैक्टली इसी तरह जो हमारे पास टी वाइटनर्स आ जाते हैं, जितनी बेसिकली पैकेट वाली अशिया हैं उसकी लेबलिंग आपको बड़ी केयरफुली पढ़नी है। अगर आप ज़रा भी उसको बेदहानी में ख़रीदेंगे तो उसके अंदर हिडन शुगर्स डेफिनेटली हो सकती हैं। और जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आपके ब्रांड में डेट पाउडर डला हुआ है, इसी तरह बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो हिडन शुगर शक्कर के नाम पे डाल देते हैं। वो कहते हैं कि इसमें हमने ब्राउन शुगर डाली है। पेशेंट को लग रहा है कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम फलां ब्रांड की मूसली ले रहे हैं, ग्रानुला ले रहे हैं, भाई उसके अंदर भी हिडन शुगर्स हो सकती हैं। आपको लेबलिंग उसकी बहुत ध्यान से पढ़नी है। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब हम डिटॉक्स ड्रिंक्स की बात करेंगे और फल की। देखिए वो भी मीठी चीज़ है, बट डिटॉक्स ड्रिंक्स में आजकल फ्रूट्स का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, वेजिटेबल्स का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। लोग बहुत सी मसाले जात भी डाल रहे हैं अपनी वो चीज़ लेकर। डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में आपकी क्या राय है? बिकॉज अब ये भी एक सिस्टम शुरू हो गया कि दिन में 8 दफ़ा आपने डिटॉक्स ड्रिंक पीनी है, पानी नहीं पीना। हाँ, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि अगर असल में बॉडी को डिटॉक्स करना है तो कैसे करें, क्या गलत चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। क्योंकि देखें, एक 30 सेकंड की रील देख के आप फैसला नहीं कर सकते कि आपने अपनी हेल्थ के साथ कितना बड़ा एक पंगा करना है। अगर एक चीज़ को आपको रील देख के इंटरेस्ट पैदा हुआ है तो पहले उस पर प्रॉपर रिसर्च करें। क्या होता है कि वो जो फलां अजवैन जो है वो लो 1 चम्मच अजवैन डेली आप इस्तेमाल करें, भाई वो 1 चम्मच अजवैन भी अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो उस 1 चम्मच तक पहुंचने की एक जर्नी है। आप डेली अगर 1 चम्मच अजवैन लेंगे वो आपकी बॉडी को शॉक में ले जाएगा। और लिकोरिया शुरू हो जाता है, फीमेल्स को एक्नी ब्रेकआउट शुरू हो जाता है। फिर वो उसे जिसे कंप्लेन करी होती है ना, गर्मी हो गई, वो गर्मी नहीं हो गई, आपने क्वांटिटी उसकी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की और हर एक को अजवाइन भी सूट नहीं करती। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज, हर चीज़ अगर हर बंदे को सूट नहीं करती, अगर हर बंदा एक किस्म का मेकअप नहीं करता, हर बंदा एक ही जैसे कपड़े नहीं पहनता, तो फिर हम खुराक कैसे एग्जैक्टली द सेम हर बंदे के लिए ले सकते हैं। एक डिटॉक्स वाटर जिससे किसी के 10 पाउंड कम हुए, हो सकता है कि वो आपके 4 पाउंड बढ़ा दे, क्योंकि वो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन के खिलाफ जा रहा है। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिटॉक्स ड्रिंक्स की भी बात करेंगे और फल की बात करेंगे एज अ मील, कि क्या फल को एज कंप्लीट मील लिया जा सकता है और डिनर में ये कैसा ऑप्शन है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करने लगे हैं डिटॉक्स की, और जब डिटॉक्स की बात करते हैं तो मेरी नज़र में तो सबसे बेहतरीन डिटॉक्स ये है, पानी। जब अल्लाह ताला ने एक नेचुरल चीज़ क्रिएट की है जो आपके जिस्म को नेचुरली डिटॉक्स कर देती है, जो आपकी सफाई सुथराई अगर बाहर से करती है तो अंदर से भी करती है, शर्त यह है कि साफ़ होना चाहिए। तो डिटॉक्स, नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक तो अल्लाह मियाँ ने आपको ऑलरेडी दी है पानी के फॉर्म में। क्या कहेंगे आयशा जी आप? हमारे साथ आयशा नासिर हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। अच्छा, जो गन नेचुरल डिटॉक्स ही एग्जिस्ट करता है, कोई भी टी या कोई भी कहवा या कोई भी चीज़ आपको डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने लिवर, किडनी, लंग्स इसीलिए दिए हैं ताकि नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन होती रहे आपकी। पानी ज़रूर आपकी किडनीज़ को साफ़ कर सकता है, उसके अलावा कोई डिटॉक्सिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ना तो कोई डिटॉक्स वाटर एग्जिस्ट करता है जो हम पानी में सब्जियां तो फल डाल डाल के पूरा दिन पीते हैं। उससे आपकी स्किन ज़रूर साफ़ हो सकती है क्योंकि उसमें कुछ हद तक वाइटामिन्स आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उससे जी आपकी बॉडी डिटॉक्स हो गई है। ना कोई ग्रीन टी, ना कोई ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी लिवर के लिए अच्छी है। देखिए, हमने वैसे इन माई ओन ब्रांड आई हैव क्रिएटेड अ डिटॉक्स टी, लेकिन उसमें हल्दी है, हाँ, उसमें काली मिर्च है, उसके अंदर अजवैन है, उसके अंदर कलौंजी है, उसके अंदर हमने लेमन ग्रास डाला है।
अब ये वो चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी, ऑब्वियसली आपके ऑर्गन्स के लिए अच्छी हैं, तो हम इनको डेफिनेटली लेबल कर सकते हैं डिटॉक्स। लेकिन जब भी मैंने कोई भी चीज़ बनाई है हमेशा ये एक्सप्लेन किया कि जी 1 कप या 2 कप पी लें। होता ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि लोगों ने अपना मंजन बेचना होता है। देखिए सबसे पहले तो ये बात आयशा क्लियर करनी है कि आप जिस ब्रांड से ख़रीद रहे हैं, मैं अपनी नहीं बात करी कोई भी, उस ब्रांड का गोल क्या है? बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही है। पैसे बनाना या अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, चाहे वो अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो तो बंदा कहता है कि चलो यार एटलीस्ट मुझे उसका फ़ायदा तो हो रहा है। उसी तरह जिस तरह लोग मिक्स्ड क्रीमें बना के अपने मुंह पे लगा लेते थे, वो नुस्खा सस्ता होता था, उसके बरक्स जो फॉर एग्जांपल ब्राइटनिंग की चीज़ें होती थी या प्रॉपर Whitening मेडिसिन के थ्रू आप injections। ब्राइटनिंग करते थे, तो लोगों ने वो वाली क्रीमें यूज़ करनी शुरू कर दी, अपने आप को डैमेज किया, कुछ देर फ़ायदा हुआ, फिर ज़्यादातर नुकसान ही रहा और लाइफ टाइम का नुकसान। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही इसी है। तरह जब आप 3 महीने का एक डिटॉक्स का प्रोसेस शुरू करते हैं जिसमें आप पानी ही छोड़ देते हैं और आप सिर्फ चाय पी रहे हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, उसके अंदर फिर आप हर्बल चीज़ें मिक्स करके पी रहे हैं, वहाँ पे मसला हो जाता है ख़राब। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि हमने पानी मुकम्मल छोड़ दिया और बड़ी खुशी से बताते हैं कि हम पानी नहीं पीते, हम डिटॉक्स पीते हैं। जैसे जुगन ने कहा है कि उससे आपके नुकसानात होंगे, कई लोगों को फिर पूरी उम्र के लिए स्किन की एलर्जी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को इरेगुलर पीरियड्स का मसला शुरू अब हो देखिए जाता है। दालचीनी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप एक हद से ज़्यादा उसको लेते हैं वो आपके जिस्म से सारा पानी निकाल देती है क्योंकि वो डायरेटिक है। बिल्कुल। तो और आपकी शक्ल तो चूसे हुए आम जैसी बन जाती है, लेकिन डिहाइड्रेशन से स्किन भी फिर बड़ी ख़राब होती है बिल्कुल ऐसे ही और झुर्रियाँ पड़ती हैं। एग्जैक्टली और वो बहुत सारे लोगों में एक्जिमा और सोराइसिस के मसले भी कर सकती है, स्किन के रैशेस भी कर सकती है। कुछ लोगों को वो लेने के बाद अंडर आर्म्स में खारिश शुरू हो जाती है, उसमें हिस्टामीन ज़्यादा है। तो आपको ये भी देखना है कि वो आपको अगर दवाई ले रहे हैं वो उसके साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर रही, स्पेशली ब्लड थिनर्स के साथ। लहसुन का जवा ले लें डेली निहार मुँह, अच्छा जी लोगों ने 6-6 पीस लहसुन के लेने शुरू कर दिए, इतना लाइसिन अपने सिस्टम में डालना शुरू कर दिया कि बॉडी मैदा ही उड़ जाए सारा। क्योंकि नॉर्मल खाना भी तो आप खा रहे हैं ना लहसुन डाल के। एग्जैक्टली अदरक और लहसुन नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो भी नुकसान देंगे। अच्छी चीज़, जैसे अभी हम पानी का जिक्र कर रहे हैं, अब मेरे पास उस दिन एक पेशेंट आया, उसने कहा मैं 8 लीटर पानी पी रहा हूँ, बड़ा खुश। मैंने कहा देखिए इससे क्या होगा कि आपके जो बॉडी है उससे जो अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी साथ ही फ्लश आउट होते जाएंगे। 8 लीटर नहीं पीना होता, 8 से 10 गिलास पीना होता है। जिस्म को धोने की बात करें, शेफ फ़खरुन्निसा आपको इन्वॉल्व करती हूँ इस गुफ्तगू में। आप दिन में 1 दफ़ा नहाएं, दिन में 5 दफ़ा वज़ू करें, आपकी स्किन बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन जब आप दिन में 4-4 दफ़ा 5-5 दफ़ा शावर लेंगे और नहाएंगे तो बॉडी ड्राई हो जाएगी, बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगी, स्ट्रेच मार्क्स भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो उसी तरह जब आप अपने सिस्टम में ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ डालेंगे, चाहे वो अच्छी क्यों ना हो, वो चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। हर चीज़ को वही बात है कि बैलेंस तरीके से और किसी की गाइडेंस के साथ ही यूज़ करनी चाहिए। तो आपने कोई क्वेश्चन पूछना है आज, क्योंकि डिटॉक्स की भी बात कर रहे हैं, अभी फ्रूट्स की भी हमने बात। मैं तो अपने से रिलेटेड ही पूछना शुरू कर दूंगी कि जैसे मैं पीसीओ पेशेंट हूँ तो मुझे थोड़ा सा उसके लिए चाहिए, क्योंकि मैं वेट कम नहीं कर पाती, मेरे लिए बिल्कुल एक स्टक हो जाता है एक पॉइंट पे आके। पीसीओएस के लिए इतनी ज़्यादा हर्बल ड्रिंकें और हर्बल टोटके निकल आए हैं कि लोग बस हर्बल ही करते जा रहे हैं। कुछ लोगों को फ़र्क पड़ भी रहा है, लेकिन हर बट वो शायद उस हर्बल की वजह से नहीं पड़ रहा, लाइफस्टाइल चेंज की वजह से पड़ रहा है। वही बात है कि जुगन मैंने कितने लोगों ने आपको चूरने और बहुत कुछ यूज किया है और पता नहीं क्या क्या कही होंगी, कुछ भी ना मेरे पे वो काम नहीं किया सका क्योंकि उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, बस ऑनलाइन देखा और मंगवा लिया और ट्राई कर लिया। अब आप बैठ जाएं, अब हम आपको बताते हैं। अब आप बताएं कि अब जैसे पीसीओएस का भी पेशेंट है, उनको मशवरे दिए जा रहे हैं डिटॉक्स ले लें, डिटॉक्स। चले भाई, अगर इनके सिस्टम को भी रीअलाइन करना है तो कैसे करें? अच्छा, सबसे पहले तो या तो ये वेट ट्रेनिंग शुरू करें, यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीओएस में आप समझे हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस को सबसे पहले रिवर्स करना है, वो रिवर्स नहीं ना हो रही तो आपकी कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं है फिर। अब या तो वेट ट्रेनिंग, बहुत सारी ख़वातीन जिम नहीं जा सकती तो कम अज़ कम 30 मिनट्स वॉक सुबह करनी है, 30 मिनट्स वॉक शाम को करनी है। ये मैं कम अज़ कम कह रही हूँ। अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे हफ्ते में 3 दफ़ा वो ज़्यादा इफेक्टिव है। नहीं कर सकते तो फिर वॉक तो करनी पड़ेगी और इसको दवाई समझ के करें आप। सेकेंडली, डाइट के अंदर प्रोटीन यानी गोश्त ज़्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स एलिमिनेट नहीं करने, कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए। जैसे रोटी है तो आधी रोटी के साथ प्रोटीन ज़्यादा लें। रात के खाने में की आटे की जौ भी उसमें डला हुआ हो, बेशक बाजरा भी डला हुआ, एक अच्छी हाई फाइबर रोटी
आपको वो असर देगी जो एक रेगुलर प्लेन वाइट आटे की आपको देगी, और साथ पेट भी भर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। और साथ सैलड ज़रूर लें, प्रोटीन ज़रूर लें पेट को भरने के लिए, जिसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम चिकन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन प्रोटीन का नेचुरल सोर्स है। या आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में भी ढेर सारा सैलड लें, साथ में रोटी या 10 चम्मच चावल ले लिए और साथ में प्रोटीन का कोई सोर्स ले लिया। अच्छा, सैलड पे अगर आप सेब का सिरका डाल लेते हो तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में बहुत हेल्प करता है। ज़्यादा नहीं डालना, जैसे जुगन अभी कह रही थी 1 to 2 टेबलस्पून पूरे दिन में इस्तेमाल करना, और पानी में घोल कर नहीं पीना, उसको सैलड में डालकर आपने इस्तेमाल करना है। जब आप उसको पानी में डायरेक्टली डालते हैं ना तो आपकी कभी कभी स्टमक लाइनिंग उड़ जाती है, तो वो नहीं करना, सैलड पे डाल के लें। एंड दालचीनी या जीरे में से एक चीज़, और 1 इंच सिनेमन या पिंच ऑफ ज़ीरा, दोनों में से एक चीज़ लेनी है। रात को पानी में भिगो दिया, सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक आपने वो पी लिया। और नाश्ते में एग ज़्यादा, अंडे ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। ब्रेड का एक स्लाइस रखें, कार्ब्स कम, प्रोटीन ज़्यादा। 1 आवर वॉक या हफ्ते में 3 दफ़ा वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है। वाटर इनटेक 8 से 10 ग्लास रखना है। सेब का सिरका, ये जो मैंने ज़ीरा कहा है, या दालचीनी, इसका इस्तेमाल करना है। कंसिस्टेंट रहना है, 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन आपको समझ आ गई है कि आपने सेब का सिरका इस्तेमाल करना शुरू करना है अपने सैलेड पे। आपने ज़ीरा एक दिन रात को भिगोना है और अगले दिन लेना है, ठीक है, चुटकी ज़ीरा, सुबह आपने उसका पानी पी लिया विद ज़ीरा, राइट। बिल्कुल एक दिन आपने दालचीनी को यही करना है, या आप ऑल्टरनेट करें। उसके अलावा आपने वॉक करनी है सुबह और शाम आधा घंटा, ये करके तो देखो। और सुबह नाश्ते में आपने एग्स लेने हैं, करेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही। और कम से कम महीना कंसिस्टेंट भी रहना है, ये नहीं कि हफ्ता करके देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर छोड़ दिया। क्योंकि जानिए टाइम लगता है, सालों से आपके जिस्म में बन रही है, अब इसको तोड़ने के लिए भी हमें टाइम चाहिए होगा। ठीक है, जो चीज़ सालों में ख़राब हुई है कम से कम महीना लेगी वो ठीक होने में। बस ये ज़हन में रखना है, कंसिस्टेंट रहे आप, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। किचन में हमारी चीज़ें डन है, बिल्कुल। क्या स्टेटस है? जो है हमारी जो बोनलेस हांडी है, तो जुगन आपी के होते भी तकरीबन रेडी हो चुकी हुई थी, तो उसको हमने कुक कर लिया है। साथ रायता और सैलड और रोटियों के साथ इसको आप सर्व करें और उसको ट्राई करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू शेफ अकरम साहब। हाँ जी, तो फिर डिटॉक्स ड्रिंक की अगर बात करें तो फिर क्या लेना चाहिए? अच्छा, अगेन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नहीं, वैसे अगर आप बोर हो रहे हैं और आपको लगता है कि किचन का चक्कर लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, जैसे कई दफ़ा ये होता है कि आप बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं, अब पेट में जगह भी नहीं है, भूख भी नहीं है, खाने का टाइम भी नहीं है, तो उस केस में आप ग्रीन टी ले सकते हैं। आप जैसे जुगन ने अपने ब्रांड का बताया, आप उनकी डिटॉक्स टी ले सकते हैं। बेसिकली उस टाइम पे आप वो चीज़ लें जिसमें कैलोरीज नहीं है और जो आपके जिस्म को कोई फ़ायदा पहुंचा रही है। वो लेमन ग्रास टी हो सकती है, वो ब्लैक कॉफ़ी हो सकती है, वो कोई भी हर्बल टी। खुद अपने लिए व्यूअर्स एक डिटॉक्स की चाय बना सकते हैं। थोड़ी दालचीनी आपने रख ली, एक चुटकी अजवाइन आपने रख ली, उसके अलावा आपने थोड़ी सी लेमन ग्रास टी के कुछ पत्ते 1 इंच जिंजर डाल 1 इंच आपने अदरक उसके अंदर डाल दिया और उसको आपने उबलते गर्म पानी को उसके ऊपर डाल दिया और उसको ढक दिया। और आफ्टर 5 मिनट्स जब वो एक दफ़ा जिसको पूर्ण लेते हैं उसको छान के उसको पी लीजिए, आपकी वो डिटॉक्सिफिकेशन। एम्प्टी स्टमक पे वार्म वाटर वैसे भी अच्छा रिजल्ट देता है व्यूअर्स। अगर आप नॉर्मल दिन में ठंडा पानी पीते भी रहें तो वार्म वाटर जनरली अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फीमेल्स में तो वैसे ही एसिडिटी ब्लोटिंग का बहुत ज़्यादा मसला होता है। अगर आप उठते साथ ही ल्यूक वार्म वाटर या गर्म पानी ले लेते हैं तो डाइजेशन आपकी बेहतर होती है। डायरेक्टली वेट लॉस नहीं कराती, लेकिन कई लोग मेरे पास आके कहते हैं हमने 5-5 किलो वजन कम किया सिर्फ गर्म पानी पी के। क्यों? क्योंकि उनकी डाइजेशन बेहतर हो गई है। उनको कॉन्स्टिपेशन का साल का मसला था, वो ठीक हो गया, एसिडिटी कम हुई है, गैस का मसला कम हुआ है, तो इंचेस खुद ब खुद कम होने लग गए। मैं बताऊँ, मेरी हमारे एक जानने वाले एक रिलेटिव, उनको किसी ने कहा कि भाई आप चाय कॉफ़ी ये 2 चीज़ें बस छोड़ दें। यार उन्होंने चाय कॉफ़ी छोड़ी, उनका ऑलमोस्ट 10 किलो वेट कम हो गया। जब पूछा कि चाय और कॉफ़ी बनाती कैसे थी तो तब पता चला कि वो चाय और कॉफ़ी जिस तरह दूध पत्ती नहीं होती उस तरह दूध कॉफ़ी। अब कॉफ़ी का 1 चम्मच आपने इतने से पानी में डाल के उसमें 2 चम्मच चीनी डाल के मिक्स कर लिया, उसके बाद आपने इतना दूध डाल दिया, तो दिन में जो इंसान 3-3 गिलास दूध के या कप दूध के पी रहा था उसका वज़न तो ऑब्वियसली बढ़ना था, क्योंकि हमारी बॉडी की ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा। और उसके अलावा 3 टाइम खाना भी खा रही थी। अब वो सिर्फ 3 टाइम खाने पर आ गई और उन्होंने चाय कॉफ़ी छोड़ दी और तलब भी खत्म हो गई। वो जो लोग नहीं होते कि मेरे से उठा नहीं जाता चाय के बगैर, ये सब मिथ्स हैं जो हमने बनाए हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं 4th एंड फाइनल चीज़ के ऊपर, फल एज अ मील। क्या फल को हम मील की तरह खा सकते हैं, जैसे लंच में, डिनर में? और डिनर में बहुत से मैं आजकल देखना शुरू हो गई कि सब कहना शुरू हो गए भाई गर्मियों में खाना नहीं खाया जाता रात को, तो आप रात को फ्रूट खा लें फॉर डिनर।
तो ये भी गाइड करते हैं। बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें हैं? प्रोटीन नहीं है। देखिए अगर तो आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपनी देखें ना वो अच्छी खासी बनती है, और मैं कहती हूँ हमारी उम्रों में तो प्रोटीन पूरा करना ही एक टास्क होता है। कौन सी उम्र है आपकी? मेरे से काफ़ी छोटी उम्र है। हमारी हर 2 ये- मिनट बाद अपनी उम्र मेरे साथ जोड़ लेती है। मुझे लगता है हम बराबर ही हैं नहीं, हम कहीं ना बिल्कुल कहीं। भी बराबर नहीं हैं। अच्छा, तो प्रोटीन पूरा करना एक चैलेंज होता है। उसमें अगर आपने रात को डिनर में प्रोटीन ही नहीं लिया तो मसल लॉस कितना तेजी से शुरू हो जाएगा आपका। हाँ, अगर और आपको सुबह लगता है- फिर अक्सर लोग जो रात को फल लेते हैं ना, वो कहते हैं यार रात को तो हम फल खा के सो जाते हैं, सुबह पागलों वाली जो भूख नहीं होती कि अभी आंख भी नहीं खुली और दिल चाह रहा है कि बंदा अपनी कंबल खा ले या तकिया चब जाए। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, ये मैं कर चुकी हूँ फनकारी। 10 दिन मैंने की। फाइनली मैंने कहा यार ये कुछ मसला पड़ रहा है। इतनी भूख लगे सुबह उठ के कि 5:30 बजे आंख खुली है कि भाई बंदा नमाज के लिए निकल, नमाज नहीं पढ़नी, भूख लगी है, कुछ खाना है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन नहीं था ना, उसमें प्रोटीन भी नहीं था। फ्रूट में फाइबर ज़रूर है, वो आपका पेट भर देता है, लेकिन 2 to 3 आवर्स के बाद वो हंगर स्टिमुलेंट भी है, आपको भूख लगने लग जाएगी। आपने चूंकि सुबह उठना होता है तो आप तब तक सो चुके होते हैं जब तक आपको भूख लगती है। फिर आप जब 5 बजे उठते हैं तब आपकी बस हुई हुई होती है। तो बेहतर ये है कि रात को जैसे ग्रिल्ड चिकन हो गया या ग्रिल्ड फिश हो गई, अगर आपने बहुत ही कोई अच्छा काम करना है ना ये फल वाला, तो आप उसमें नमक ना डालें। बेसिकली होता ये है कि फल के अंदर सोडियम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन आपकी कम हो जाती है। जब आप सुबह उठते हैं स्केल पे बड़ा अच्छा डिफरेंस आया होता है। फ्रूट चाटे खा रहे हैं। एग्जैक्टली, लेकिन आपका मसल लॉस उसमें हो सकता है। अगर आप वही प्रोटीन उठा के सारा लंच में ले जाएंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर फ्रूट को एज अ मील लेना ही नहीं है कभी लंच में भी। मैं कहती हूँ नाश्ते में अगर बंदा खा ले तो अगर 2-3 घंटे बाद भूख लगती भी है तो लंच टाइम होगा। फिर वही बात कि फिर अगर आप प्रोटीन पूरा कर रहे हैं पूरे दिन में, प्रोटीन पाउडर्स बना के। मेरा पॉइंट ये कि सुबह जैसे आपने 2 बॉइल्ड एग्स खा लिए, बिल्कुल प्रोटीन और आ गया साथ ना। में फ्रूट का सैलेड खा लिया, रादर देन जैसे कि आपने उनको कहा कि वो फल वो ब्रेड एक स्लाइस ले लें, तो अगर फखरुन्निसा ब्रेड लेती नहीं है बिल्कुल। और नाश्ते में 1 बोल फ्रूट का और साथ में 2 बॉइल्ड अंडे खा लेती हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी अप्रोच है, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी ही मुझे बात याद है जुगन, आई गेस नूर जब पैदा हुई थी तब आप ये करते होते थे, रात को ग्रिल्ड चिकन या फिश लेके साथ 3 खजूरें ले लेते होते थे। आपने बताया था मुझे। एग्जैक्टली, वो मुझे याद है कि आपने उसको रिपीट भी किया था एक दफ़ा शो पे। तो वो ग्रिल्ड चिकन या फिश के साथ खजूरें अब बहुत अच्छी चीज़ है, ड्राई फ्रूट ही है ना वो बेसिकली। आपने रोटी को रिप्लेस किया विद फ्रूट, और प्रोटीन नहीं वो निकाला। जो खाने के बाद हमें एक हौका नहीं चढ़ता, अब ये बुरी आदत भी हमें है, साउथ एशिया में है। अमेरिका कनाडा में कोई भी बंदा खाना खाने के बाद फौरन ये नहीं कहता कि मीठा खाएं। हाँ, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम लोगों को आदत है कि अगर हमने खाना खाया तो हर खाने के बाद मीठा खाना है, तो यार नाश्ते के बाद भी मीठा। अब नाश्ते वाला मीठा तो कवर हो गया क्योंकि आपने 2 अंडे खा लिए और फ्रूट खा लिया। बिल्कुल। रात को खाने में खा के आपने चलो 3 खजूर खा लिए, उस खजूर से आपके मीठे की तलब भी पूरी हो जाती है। अब उन्हीं खजूरों को आप मैश करके उसके अंदर नट्स डाल दें, थोड़ा सा उसके अंदर रोस्टेड ओट्स डाल दें, आपकी छोटी छोटी एनर्जी बार्स बन जाएंगी। वो आपकी प्रॉपर डिजर्ट, आपको लगेगा कि जैसे आपने चॉकलेट टाइप चीज़ रात को खाई है, थोड़ी उस पर डार्क चॉकलेट पोर कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। मॉडिफिकेशन। और फखरुन्निसा यू आर अ शेफ, अगर आप नहीं कर सकती तो कौन कर सकता है? और ये खजूर वाला जो है, क्या हम अपने बच्चों को दे सकते हैं रात के टाइम के, मतलब अगर सोने से पहले जैसे बच्चे दूध लेते हैं तो उसके साथ हम क्या खजूर उनको दे सकते हैं? अगर आपके बच्चे का वेट ज़्यादा नहीं है, डेफिनेटली बेड टाइम पे दूध और खजूर का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। अगर बच्चे का वेट ज़्यादा है तो सोते वक्त खजूर नहीं देनी, डिनर के साथ रोटी की जगह, जैसे हम कह रहे हैं ना ग्रिल्ड चिकन या फिश प्रोटीन आ गया, अब रोटी की जगह ओट्स डाल के खजूरें आपने ले ली, साथ डार्क चॉकलेट, वो रोटी की जगह आ रहा है, देन वो आपको फ़ायदा देगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फखरुन्निसा। और सारी चीज़ें भी डन हो गई तो हम आपको खुदाफिज कह रहे हैं और मैम आपको भी खुदाफिज कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमें हमारे ऑब्वियसली हाई अचीवर्स ज्वाइन करेंगे जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और क्योंकि हमने 1 अगस्त से अपना ये सिलसिला शुरू किया ऑफ सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान एंड आर संग एंड अनसंग हीरोज़, तो उसमें आपको भी हमने शामिल करना था ऑफ कोर्स। शुक्रिया। एंड अब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने एंड में हमारे व्यूअर्स को कुछ छोटी सी टिप्स देनी है। अच्छा, ये कि आपने ना सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना, किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन या डॉक्टर से पूछ लिया करें। अगर आपको जैसे बहुत सारे लोग रोटी चावल छोड़ देते हैं कि रोटी चावल से वेट बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ खानी है, लेकिन हर चीज़ मॉडरेशन में खानी है, इत्तेदाल में रह के खाएं, क्वांटिटी में रह के खाएं। आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी चीज़ एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस पोर्शन कंट्रोल सीखने की ज़रूरत है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच आयशा, गॉड ब्लेस यू। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद भाई हमारे मुल्क के हीरो, हमारे मुल्क के सुपरस्टार, एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम वेरियस डिफरेंट ममालिक में वेरियस डिफरेंट फोरम्स पे रोशन किया। एक ओलंपियन, एक वर्ल्ड चैम्पियन। ही इज़ द फोकल पर्सन फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम। गवर्नमेंट की जानिब से इनको माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। हमारे साथ है पाकिस्तान हॉकी, बल्कि वर्ल्ड हॉकी की एक नामवर और एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी ख्वाजा जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब यही मैं चाहती थी कि जुनैद भाई आप फोकल पर्सन बन जाएं, ताकि वो जो सारे आपके कंसर्न्स और क्वेरीज जो पिछले हम 10-15 सालों से अपने इस प्रोग्राम पे ऑन एंड ऑफ डिस्कस करते रहे, आप स्पोर्ट्स पे भी डिस्कस करते रहे, कि आप जब पोजीशन ऑफ पावर में आ जाएंगे तब आप फिर असल चेंजेस लेके आ सकते हैं। क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज है जुनैद भाई, वो बड़े कम लोगों की है आजकल इन हॉकी। देखिए जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपने गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं, अगर वो किसी जगह पे एड्रेस नहीं होते हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा लिंक है। और इसमें मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब हॉकी को रिवाइवल के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, हमारी नेशनल स्पोर्ट है। और सेकेंडली आप यकीन करेंगे जैसे मरियम नवाज साहब हैं, जिस तरह वो यूथ को कैटर कर रही हैं, तो मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है उसका भी मेंबर हूँ, तो यूथ को टारगेट करके इस वक्त अपॉर्चुनिटीज अवेयरनेस दी जा रही है जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आई है। भाई देखें, यूथ को स्कूलों और कॉलेजेस के अलावा हमने खेल के मैदानों में लेके आना है, हमने उनको धरनों में नहीं बिठाना। यही तो प्रॉब्लम है और यही तो बात समझाने वाली है कि हम अपने यूथ को अगर मिसगाइड करेंगे तो हमारा यूथ गलत डायरेक्शन में निकल जाएगा। जब आप यूथ को मौके देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, भाई आप भी अगर मुल्क का आपने नाम रोशन किया, अब आप चेंज मेकर्स में से एक हैं, राइट? बिल्कुल। तो चेंज मेकर बनने के लिए पहले अपना वक्त तो देना पड़ता है ना अपने मुल्क को। बिल्कुल जो आपने दिया, आपको रिकग्नाइज किया, आज आप फोकल पर्सन भी है, आप स्पोर्ट्स बोर्ड का भी हिस्सा है, आपकी अपनी भी एकेडमी, हजार चीजें हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मेहनत जरूरी है। देखिए आपको जो आपके सामने अदील है या मुस्तफ़ा है, अंडर 18 है, 18 इयर्स ओल्ड, इंस्टेड ऑफ दैट ये सड़कों पे फेरे, सड़कों में बैठे, आज ये पाकिस्तान का परचम लेके पूरी दुनिया में उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी यूथ का जज्बा, यूथ का पोटेंशियल ये है। बिल्कुल। सो हमारे साथ अदील अफजल हैं जो बेस्ट प्लेयर अवार्ड विनर हैं एशिया कप 2026 ओमान के, कैप्टन हैं पाकिस्तान की अंडर 18 हॉकी टीम के। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा इस उम्र पे तो लोग खेलना शुरू करते, तुसी कैप्टन भी बन गए हो, माशाल्लाह। देन वी हैव गुलाम मुस्तफ़ा विद अस जो गोलकीपर हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के, एक बहुत ही टैलेंटेड गोलकीपर हैं। क्या हाल है आपका? ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप दोनों से पहले तो ये जानना है कि हॉकी में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, हॉकी में एंट्री कैसे हुई? जी बेटा। जी पहले हम लोग उधर स्कूल लेवल पे खेलते थे हॉकी। उधर किधर? अपने शहर में। नाम? जी जी फूलनगर में। फूलनगर में। जी जी वहाँ से हमारा मैच एकेडमी का मैचेज हुआ सर ख्वाजा ने देखो एकेडमी ना, के लोगों साथ। को पता चले ना जी, कि जी। कहाँ से आप लोग आए हुए हो। हर बंदा यही सोचता है कि सारे प्लेयर लाहौर के, कराची, इस्लामाबाद के होते हैं, ऐसा नहीं होता। प्लेयर चीचा वतनी, फैसलाबाद, जी, जी। काला शाह, काकू, क्वेटा, हर नुक्कर कोने से पाकिस्तान के टैलेंट निकलता है। तो जगह जरूर बताया करो बेटा। जी, हाँ, जी। फिर एकेडमीज़ में सर ख्वाजा ने एकेडमी के साथ मैचेज हुए, तो वहाँ से सर ख्वाजा थे, इन लोगों ने हम लोगों को देखा और अपनी एकेडमी में रख लिया कि आप यहीं पे गेम करेंगे। रैश वगैरह दी, तो आज देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। ओमान में गए, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ मैं। इन लोगों की मेहनत है, सर हबीब हैं उन लोग, सर जुनैद चट्टा साहब हैं, उन लोगों की एफर्ट की वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अभी मैंने आप दोनों से ना आपकी फीडबैक भी लेनी है जुनैद साहब के ऊपर, फिर मैंने उनसे आपकी भी फीडबैक लेनी है। जी, जी। समझ आइए? जी। वो जैसे कहते हैं ना कि वो होता नहीं, कभी कभी कहते हैं कि जी हमने आपसे फलां बंदे का नाम लेंगे, हम आप हमें उनके बारे में कुछ बातें बताएं। तो ये सामने बैठे हैं, आपने इनका मुंह पर बताना है आपकी इनके बारे में राय क्या है, लेकिन हम उसकी तरफ पहले आएंगे। जी आप बताइए बेटा गुलाम मुस्तफ़ा, आपकी गोल कीपिंग की हॉकी की जर्नी कब और कैसे शुरू हुई और कहाँ से? जी मैं भी फूलनगर से ही हूँ। अच्छा, मेरा ताल्लुक है दोस्त हो? और- जी, जी। जी और हम दोनों मतलब एक ही क्लब से हैं। ठीक है, तो उधर से ही स्कूल लेवल पे ही खेलता था। मेरे सीनियर हैं उधर वकास, वो गोलकीपर थे, उनको देखा। ठीक है, उधर से फिर लाहौर आ गए।
लाहौर गेम वगैरह गई, ख्वाजा जुनैद अकेडमी से मैचेस वगैरह हुए। मैं भी इनकी अकेडमी से ही तल्लुक़ रखता हूँ, उनकी अकेडमी से ही खेलते हैं, इकट्ठे आते हैं। तो यहाँ से फिर गेम वगैरह की, आगे फिर कैंप वगैरह में और पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। रिसेंटली हम जापान भी खेल के आए हैं, उधर से ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। और अभी हम मस्कत ओमान गए थे, एशिया कप खेला है, उधर से हम सिल्वर मेडल होकर आए हैं। तो माशाल्लाह। यही और अभी एक और गुड न्यूज़ भी है जो हम अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ऑब्वियसली जो आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे मासूम, लेकिन उसकी तरफ हम आएंगे। सर, इन दोनों बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैं ये जैसे कहते हैं ना एक प्रोफाइल, जी। इनका भी दीजिए और हमें इनका भी दीजिए। मैं ये कहूँगा जी, इसको हमारी एकेडमी में लगभग 250 के करीब बच्चे हैं। और हमारे पास जो इसका टॉप का एज ग्रुप है वो 18 ईयर्स का है। इस एज ग्रुप में हमारे पास रफली 30-35 बच्चे हैं माशाल्लाह। और ये और इस वक्त गुड लक ये है कि इनके साथ 3 और बच्चे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें जुनैर है, जिसमें शाहिद है और असनान है। असनान, हाँ। और ये पूरे पाकिस्तान से 18 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और 5 बच्चे जो अल्लाह पाक ने हमारी अकेडमी से सिलेक्ट किए हैं माशाल्लाह। और यही वो पैशन है। जैसे अदील है, अदील और ये मुस्तफ़ा, अदील के अंदर अल्लाह ताला ने खुदादा सलाहियत दी हुई है। अगर आप देखें तो ये बाय बर्थ हॉकी प्लेयर है, बॉर्न टैलेंटेड है आपकी तरह जी। और मैं कहूँगा मैं तो खैर कमज़ोर सा प्लेयर था। तो ये बिल्कुल भी बहुत नहीं भैया, आपकी तो मतलब आपकी समझ ही नहीं आती थी हॉकी फील्ड और में। मतलब किथे गए साडा भाई, किथे गया? कई दफ़ा ग्राउंड से बाहर भाग जाता कब? हाँ, ये भी हो सकता है और आप कर भी चुके हैं ये। है। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये अदील है, फिर मुस्तफ़ा है। और आप यकीन करें जो गोलकीपर की इसको इक्विपमेंट है ना, दैट इज अराउंड 4 to 5 लाख रुपीस, जो एक कंप्रोमाइज फैमिली उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकती है। तो ये बच्चा शुरू जी, से अमीर फैमिली के लिए भी 4 लाख 5 लाख अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता जी है। बिल्कुल। तो अपर मिडिल क्लास फैमिली भी हो तो मुश्किल है। और ये मैं समझता हूँ कि ये मेहनती बच्चे हैं, इन्होंने टाइम दिया और जैसे इनके इक्विपमेंट है, इनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो अल्लाह पाक ने मैं कहूँ किसी ज़रिए से पूरी की। और आज आप देखें ये पाकिस्तान का एक टीम का हिस्सा है और फ्यूचर इनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब आप इनके बारे में हमें क्या बताएंगे? देखिए, हमें ये तो पता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रहे हैं जो उन्होंने टेक ऑन की है। देखिए, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, बीइंग अ लिविंग लेजेंड, एक लिविंग लेजेंड के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। ऊपर से जब अपने नाम अकेडमी भी हो तो फिर सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने पूरे ख़ानदान की आपने इज्जत साथ लेके चलनी है। काम तो वो कर ही रहे हैं एक इंसान होने के नाते। देखिए, मैं तो जब जुनैद भाई से पहली दफ़ा व्यूअर्स मिली थी, प्रोग्राम पे इसी तरह मुलाकात हुई थी। आई बी वेरी ऑनेस्ट, इनके काम से ज़्यादा इनकी पर्सनैलिटी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन बन गई थी। इतने धीमे, इतने पॉजिटिव, हर बंदे के काम आने वाले, हर बंदे की सपोर्ट करने वाले। मैंने तो इनको हॉस्पिटल्स के भी इफ्तिताह पे देखा है, रिबन कटिंग पे। और मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखें, जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता हूँ वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, कहीं भी सेक्टर, किसी भी जगह पे मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर हूँगा विदाउट एनी डिमांड्स। तो मैं तो इनकी इसलिए फ़ैन हूँ क्योंकि ये इंसान सिर्फ अपनी ज़ात से रिलेटेड प्यार नहीं करता चीज़ों को, ये हमारे मुल्क और मुल्क के हर इंसान को बेलौस प्यार करता है। तो मैं तो उस ख्वाजा जुनैद को जानती हूँ। आप कौन से ख्वाजा जुनैद को जानते हैं? जी, जिस ख्वाजा जुनैद को आप जानती हैं उन्हीं को हम जानते हैं। देखें, इनका आना, कौन सी सबसे अच्छी बात है जो आपके दिल को भाती है, ये बता दो, क्योंकि आप दोनों के लिए मुख्तलिफ चीज़ होगी। वो है आजिज़ी। आजिज़ी इनकी सारी बहुत ज़्यादा है सर में, और इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको इतना भाग लगाया। बट मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है इस आदमी को मेहनत करते हुए, मैंने इस आदमी को मेहनत करते हुए देखा है। ज़ीरो फैसिलिटीज़ के साथ भी बच्चों को आगे लेके चलना, उनको सपोर्ट करना, अपनी जेब से खर्चे पूरे करना, ऐसे ही ये मैंने इस आदमी को खुद करते थे। कि आप क्या कहेंगे ख्वाजा साहब के बारे में? यही देखें, बहुत अच्छे आजिज़ इंसान है, नेक इंसान है। अभी अकेडमी में 20 से 5 या 13 बच्चे हैं जो वजीफ़ा, मतलब ये आना जाने का किराया नहीं है, ठीक है, घर से आना जाना बहुत मुश्किल हालात हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने हॉकी खेलना, तो वो बच्चे जिनका उन्होंने तकरीबन 15,000 मतलब 15,000 रुपये वजीफ़ा लगवाया है, मंथली वजीफ़ा लेते हैं। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है भैया, एक बच्चे की पूरी करियर बर्बाद हो जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हमारे पास मैं बताता हूँ कि हमारे पास जो बच्चे हैं ना, देखें, कोई बच्चा जूतों वाला काम करता है, कोई मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है, स्ट्रीट चिल्ड्रन है, सारी स्ट्रीट चाइल्ड। और अब उनको जब लाते हैं तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो घर में 10,000 लेके आता है, 5,000 लेके आता है, तो हमारा तो वो सिलसिला बंद गुजारा ही नहीं चलता। तो हम अल्लाह पाक की रहमत से ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ थ्रू स्पोर्ट्स, हम उन बच्चों को लाते हैं उठा के अपनी ग्राउंड में कि उनकी फैमिली स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। अभी जैसे असनान है,
उसके वालिद साहब जो हैं वो ग्राउंड को पानी लगाते हैं। नाउ ही इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान जूनियर टीम। माशाल्लाह। फिर एक बच्चा जो है सुनैर, मतलब मुझे इसमें बिल्कुल नहीं, उसके वालिद साहब जो हैं वो कौन सेलर है, छोटी सी लेडी है। चलिए मैं ज़रा आई एम जस्ट गोइंग टू गो हियर। हमारे साथ बड़े ही टैलेंटेड सिंगर हैं AR नासिर और मीडिया में आगे काम करना चाहते हैं। रेडियो से अभी इन्होंने इंटर्नशिप ख़त्म की है रेडियो पाकिस्तान से, और मैं चाह रही हूँ कि हमारे चैनल पे भी मेरे प्रोग्राम में भी आए एज एन इंटर्नी, यू नो, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट वही वाली बात है ना कि बेटा लोग कहते हैं, या आपकी एज ग्रुप, आपकी एज कैटेगरी हमेशा ये कहती है कि यूथ के पास तो कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। लेकिन बेटा मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के डेली किसी ना किसी इंसेंटिव, एटलीस्ट पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेडरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट प्रोविंसेस में बात करती हूँ। तो फिर क्यों आप लोग कंप्लेन करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? वो तो क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़। आई वांट टू क्लियर दिस फैक्ट। और जितने भी यंग लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, या किसी फील्ड से भी उनका ताल्लुक है, तो आई पर्सनली सीन कि आपने उनको हमेशा प्रमोट किया है, इस फोरम पे लेके आई हैं, उनसे बात की है और मीडिया में लोगों के तक उनका मैसेज पहुंचाया है। और बेटा उसके अलावा भी देखो, एक आप टैलेंटेड हो, एक गवर्नमेंट है जो आपको डिफरेंट फैसिलिटीज दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। यूथ बिजनेस लोन्स हैं, अपना घर अपनी छत है, धी रानी का मुझे बताएं कि कौन सा एरिया है जिसको नहीं टच किया जा रहा है। हेल्थ एजुकेशन अपनी जगह, उस पर तो धड़ाधड़ काम हो रहा है। एजुकेशन में अब स्पोर्ट्स को भी डाल दिया गया है कि जितनी अहम एजुकेशन है उतनी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है। मुझे बताएं हर कोने में अपॉर्चुनिटीज हैं जुनेद भाई। अब तो नहीं बनता बच्चों का कहना कि हमारे पास मौके नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनता। देखो मेहनत और टैलेंट भी शर्त है ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि इसको राना मशहूद साहब जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के, और इसी तरह मरियम नवाज साहबा, आप देखें डिजिटल पोर्टल्स बन गए हैं। आपको कहना कि जस्टिस नहीं हो रहा, तो वो भी नहीं है। आप अपना CV और जो कंप्यूटर है वो आपको CV को खुद आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा बच्चा किस पोस्ट के लिए जो है ना वो वैलिड है। तो अभी कोई ऐसी चीज नहीं। सो वेयर डू वी सी हॉकी गोइंग नेक्स्ट? एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। वो न्यूज़ ज़रा शेयर करें क्योंकि बड़ी इस पे बात चल रही थी कि यार पता नहीं हम क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, वैसी बड़ी बेइज्जती हुई है, हम हो ही नहीं रहे क्वालिफाई। तो थोड़ा सा आप अब इस पे एग्जैक्ट सिचुएशन दे दें क्योंकि लोग फिर भी खबरें फजूल चला देते हैं। सच बताएं एग्जैक्टली क्या स्टेटस है। मैं क्रेडिट शॉट कि ऑस्ट्रेलिया में एक टर्मोइल हुआ, बच्चों ने बड़ा एहतजाज किया जी कि हमारे साथ अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, पैसे नहीं मिले हैं। देन यू नो गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया, हमारे मोहिउद्दीन वानी साहब जो प्रेसिडेंट हैं, कि यार ये टीम जा रही है 2 दिन के बाद, तो व्हाई डोंट यू टेक दिस टीम। एंड देन यू नो बड़ा क्रिटिकल होता है कि 2 दिन पहले आप टीम लें और वर्ल्ड कप क्वालिफाई ना करे तो वो आपके गले का हार बनता है। स्ट्रैटेजी भी तो बनानी है, ये तो नहीं 2 मिनट दिन पहले क्या स्ट्रैटेजी बनेगी? आप तो अपना सामान ही पैक कर रहे हो। वो अल्लाह की ज़ात को कुछ और ही मंजूर था। आई जॉइन द टीम एंड देन हम चले जाते हैं मिस्र में खेलने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। वहाँ पर मैं समझता हूँ लास्ट मैच में बता देता हूँ कि हमने जापान के साथ खेल रहे, वी वर लूजिंग बाय 3-1। अगर वो हार जाते हैं तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। और 8 मिनट रहते थे, हमने 3 गोल करके वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। और पाकिस्तान ने आफ्टर 8 ईयर्स, माशाल्लाह 8 ईयर के गैप के बाद क्वालिफाई किया। और कल सुबह हमारी पाकिस्तान की नेशनल टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए हॉलैंड पहुंच चुकी है। कांग्रेचुलेशन सर। और ये पूरी कौम को मुबारकबाद है जी कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का। 1 सेकेंड, मुबारकबाद पहले नहीं मिलेगी, पहले आपका शुक्रिया अदा किया जाएगा। थैंक यू जुनेद भाई, और थैंक यू टू द इंटायर हॉकी फेडरेशन, बहुत शुक्रिया। उसके बाद मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। देखिए सबसे पहले शुक्रिया, उसके बाद फिर बेस्ट ऑफ लक एंड मुबारक। पहले थैंक यू कहना चाहिए। बिल्कुल। सो आप दोनों बच्चों का पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए फ्रॉम अ यूथ पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज़ मोटिवेट आवर पीपल। 14 अगस्त की भी आमद है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी देखें, हम लोगों ने मेहनत की, अल्लाह ताला ने नवाजा है। ऐसे ही यूथ को भी मैसेज देते हैं कि उन लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए ताकि वो इस तरह पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सके। कभी सोचा था इस लेवल पे पहुंचोगे कि कैप्टन बन जाओगे अंडर 18 की टीम? बस मेहनत की है, अल्लाह ताला ने नवाज दी। वही वाली बात है ना। जी जी। व्यूअर्स प्रॉब्लम ये है, रीलों के ज़माने में ना हमें शॉर्टकट्स की आदत पड़ गई है। हमें तो लगता है कि हम अगर 10 मिनट का वर्कआउट ऑनलाइन देख लेंगे तो आंखों से हमारा पूरा बॉडी का वर्कआउट हो जाएगा। ऐसे होता नहीं है, मेहनत करनी है, एफर्ट करना है। हमारी अगर आप करियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारी मीडिया के लोगों को देखें, सबा कमर को और फवाद को देखें जी बिल्कुल। अब देखिए फवाद खान को हर बंदा देख के कहता है वाओ, उस बंदे ने 10-15 साल एक्टिंग मीडिया में काम किया, EP बैंड ये वो, किसी ने नहीं उस तरह से इम्पोर्टेंस दी। हम सफ़र हिट हुआ और सडनली फवाद भी हिट हो गए। सबा कमर को देखिए कितने सालों से काम कर रही है, मेरे से पहले का मीडिया में काम कर रही है। एग्जैक्टली।
बट उनका वो एक अक्रॉस द बॉर्डर की फिल्म हुई, कुछ और उनके एकदम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, और आज सबा कमर हर बंदा जो है वो प्रोजेक्ट करना चाहता है। तो बात ये कि अपनी जगह बनानी पड़ती है, अपनी जगह बनानी पड़ती है। बेटे आप क्या कहना चाहोगे? जी यही यूथ को पैगाम है मेरा, भी मेहनत करें। ठीक, अभी जैसे आप कह रही हैं अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, पहले नहीं होती थी, अब ज़्यादा है। हर चीज़ हुकूमत जो कि दे रही है, अलाउंसेस दे रही है, हर चीज़ कर रही है, लेकिन अगर हमारी यूथ मेहनत नहीं करेगी तो कैसे मुल्क का परचम बुलंद होगा। और उसके साथ बेलगाम घोड़े की तरह नहीं निकलना। जी। बात यह कि कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे कि इनको कहा गया कि जी आप आएँ ज़रा, ये जाना है 2 दिन बाद। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गई कि शायद डायरेक्शन और चीज़ों को तरतीब में लाने के लिए और राइट चीज़ों के लिए हमें राइट पर्सन चाहिए। तो अगर आपने भी राइट पर्सन फॉर अ सर्टन जॉब बनना है, शर्त उसकी मेहनत है और डायरेक्शन क्लियर होना। तैयारी आप क्रिकेट की कर रहे हैं, खेलनी आप हॉकी चाहते हैं, सिंपल सी बात है। तो सर फाइनली आपका पैगाम, ऑब्वियसली 14 अगस्त की भी आमद आमद है हमारे व्यूअर्स। मैं जी जो ना अल्लामा इकबाल साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनके 2 अशार, नंबर 1 पे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल सही। तो बेटा जो हमारी यूथ है बेटा इसको फॉलो करें, देखें। और दूसरा शेर उनका कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में, जो ये लोग बैठे हैं इनके हाथों में। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप सितारे हैं, आप यूथ जो है, अल्लाह ने 60+ % यूथ इस मुल्क को दी हुई है। आपको तो आने वाले चंद सालों में पूरी दुनिया में छा जाना चाहिए। बेशक, इंशाल्लाह। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बेस्ट ऑफ लक फॉर द वर्ल्ड कप। इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव खबरों के साथ वापसी। यू गाइस बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग ऑल्सो। और इंशाल्लाह ये तो हमने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आज अपना प्रोग्राम किया, बट आगे हॉकी की एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, स्टेटिस्टिक्स क्या है, वेयर वेयर एट, ये जब एक दफ़ा वर्ल्ड कप हो जाएगा, व्हाटएवर द आउटकम इज, क्वालिफाई तो कर गए ना। सबसे बड़ा स्टेप हमारे लिए ये था दैट वी नीड टू क्वालिफाई। आगे जब क्वालिफाई हो जाएंगे, मोटिवेशन और बनेगी, तो इंशाल्लाह हम लोग विनर्स भी बनेंगे।